नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। में हूं पिनाज और बुलेटिन में सबसे पहले आज बात होगी ग्राउंड जीरो से उस रिपोर्ट की जो हादसे को लेकर आ रही है। जी हां, बंगाल में हुए बड़े रेल हादसे की ग्राउंड जीरो से एक अपडेट आपके सामने रखेंगे। जवाबदेही किसकी है, गलती किसकी है? हादसे में अब तक 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि बताया जा रहा है कि लगभग 40 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल भी हो सकते हैं। कुछ जगह ये आंकड़ा जो है 60 बताया जा रहा है और मरने वालों की संख्या जो है कई जगह 15 भी बताई जा रही है। लेकिन जो औपचारिक तौर से जो बयान आया है, आधिकारिक तौर से 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि जो है हो गई है और 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। अश्विनी वैष्णव जलपाईगुड़ी भी पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी कोलकाता से इस हादसे के स्थल के लिए, दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो चुकी है। आपको बता दें, शुरुआती जांच में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक यह हादसा मालगाड़ी के ड्राइवर की लापरवाही से हुआ। ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। उसको क्रॉस कर वो उसी ट्रैक पर चला गया जहां पर पहले से कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी थी। उससे मालगाड़ी की टक्कर होती है, कई बोगियां पलट जाती हैं, जबकि 2 बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं। हादसे में कुल 5 डब्बे डैमेज हुए हैं। इस एक्सीडेंट में मालगाड़ी के चालक और कंचनजंगा के गार्ड की भी मौत की खबर है। रेलवे ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसा न्यू जलपाईगुड़ी से 7 किलोमीटर दूर रंगपानी और निजबाड़ी स्टेशन के बीच हुआ है। रेलवे ने जलपाईगुड़ी रेल हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। गंभीर रूप से घायलों के लिए 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद और 50,000 रुपए जो हैं, जो हल्की फुल्की जन चोटें आई हैं, उनको आर्थिक मदद के तौर पर घोषणा की गई है, ये रकम मुहैया कराने की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल के लिए हमने बताया कि रवाना हो चुके थे। बागडोगरा एयरपोर्ट से वो जलपाईगुड़ी पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वो दुर्घटना स्थल पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रेन हादसे पर दुख जताया है। पीएमओ की तरफ से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह से यहां पर हादसे में मृतकों की संख्या जो है बढ़ रही है और प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजे का ऐलान तो हो गया है। 5 डब्बे, आप देखिए जरा किस तरह से मालगाड़ी और ये जो कंचनजंगा एक्सप्रेस है, मालगाड़ी जो है उसके ड्राइवर ने, अभी जो शुरुआती जांच कह रही है, उसके ड्राइवर ने सिग्नल को नजरअंदाज किया। नतीजा ये हुआ, जिस ट्रैक पर कंचनजंगा एक्सप्रेस मौजूद थी उसी ट्रैक पर ये मालगाड़ी आती है और उसके बाद आपस में टक्कर हो जाती है। गनीमत ये रही कि जो कंचनजंगा एक्सप्रेस है उसके पीछे की बोगियों से ये मालगाड़ी का इंजन जो है, मालगाड़ी टकराई है। अगर आप सोच के देखिए कि अगर ये पैसेंजर कोच से टकराती, क्योंकि आमतौर पे जो आखिर के कोच है बताया जा रहा है कि वो गार्ड का डब्बा था और उसके साथ ही उसमें जो है मोस्टली खबर आ रही है कि उसके अंदर जो है पार्सल डब्बे के तौर पर उसको यूज किया जा रहा था, तो वहां पर यात्रियों की संख्या इतनी नहीं थी और इसीलिए ये जानमाल का नुकसान जो है इतना कम हुआ है। हादसा बेहद भीषण और गंभीर है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, घटनास्थल पहुंचने वाले हैं रेल मंत्री और न्यू जलपाईगुड़ी बताया जा रहा है कि पहुंच चुके हैं और वहां से आगे घटनास्थल के लिए जो रंगापानी जो स्थल है जहां पर एग्जैक्ट ये हादसा हुआ है, वहां पर वो पहुंच रहे हैं और शायद जल्दी पहुंचने के लिए, जितना हम समझ पा रहे हैं तस्वीरों में, शायद वो बाइक का सहारा यहां पर ले रहे हैं कि जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंच जाएं। घटनास्थल से एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। राहत और बचाव कार्य कैसा चल रहा है, हादसे की विभीषिका समझाते हुए ये रिपोर्ट देखिए। राहापानी के उस इलाके में हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं जहां पर ये दुर्घटना घटी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ग्राउंड जीरो की तस्वीर है जहां पर देखा जा रहा है कि ये आगरतला शियालदा जो कांचनजंगा एक्सप्रेस है उसका क्या हालत बन गई है। और यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है कि ये पिछले का जो 2 डब्बा है वो पार्सल वैन था और एक पार्सल वैन ऊपर उठ चुका है, एकदम मालगाड़ी का जो इंजन है उसके एकदम ऊपर उठ चुकी है। और ये जो दूसरा वाला यानी कि सेकंड लास्ट जो डब्बा था वो डब्बा भी हवा में है। और इसके साथ साथ ये जो कमरा अभी दिखाई दे रहा है, ये जो कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कई जन घायल हो गए हैं। इसके साथ साथ रेलवे की तरफ से जितना भी अभी तक खबरें मिल रही है कि 8 जन का मौत हो गई है और 30 जन अभी तक ही घायल है। ये जो घटना घटी, अभी तक जो रेलवे सूत्र से जो खबरें मिल रही है ये है कि जो मालगाड़ी इसी ट्रैक पर जो आ रहा था मालगाड़ी, इस मालगाड़ी के जो ड्राइवर थे उन्होंने सिग्नल का फॉलो नहीं किया। यही अभी तक ये जानने को मिल रहा है, क्योंकि वो सिग्नल में फॉलो नहीं किया उसके बाद ही इतना बड़ा दुर्घटना घट गई। अभी तक सूत्रों के प्राथमिक सूत्र से यही मिल रहा है, लेकिन रेलवे की तरफ से बोर्ड गठन कर दिया गया है। उस बोर्ड में ये पूरा जो विषय है क्यों इतना बड़ा दुर्घटना घटी उसको लेकर सभी जो
आगे में देखा जाएगा कि क्या उन्होंने सिग्नल फॉलो नहीं किया था या फिर दृश्यमानता में कोई कमी रह गई। ये सब बातें अभी देखा जाएगा और यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि पुलिस अभी यहाँ से हटा दी जा रही है, क्योंकि ये जो डब्बा है ये डब्बा को भी अभी पलटे जाएगी। यानी रेलवे ट्रैक को क्लियर करने के लिए ये जो डब्बे अभी हवा में है, इसको गिरा के ये जो रेलवे ट्रैक है ये रेलवे ट्रैक क्लियर कर दी जाएगी। लेकिन कितने टाइम में ये ऑपरेशन खत्म होगी, कब तक ये रेल लाइन चालू फिर से हो पाएगी, इसका जानकारी अभी तक नहीं मिला है। मैं और एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये है ये ग्रीन कलर का जो इंजन, यही इंजन पीछे से आके कांचनजंगा को धक्का मारी और जैसे कि देखा जा रहा है तस्वीरों में, विजुअल्स में, कि ये जो डब्बा है एकदम ऊपर चढ़ गया है इंजन का, और दूसरा जो डब्बा है वो भी हवा में है, और तीसरा जो डब्बा था वो नीचे ट्रैक के ऊपर गिर चुका है और उसी से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए, मरने वालों का आंकड़ा अब 9 पहुंच गया है आधिकारिक तौर पर, जबकि 60 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से हमारे संवाददाता ओंकार लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि काफी व्यस्त रूट है और लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ट्रैक को क्लियर कराया जा सके। लेकिन जिस तरह से ये जितने मैग्नीट्यूड का हादसा हुआ, क्योंकि जब पीछे से मालगाड़ी आती है, कंचनजंगा एक्सप्रेस उसी ट्रैक पर मौजूद है, उसमें मालगाड़ी का जो इंजन है वो तेज रफ्तार से उसमें जाकर टक्कर मारता है। नतीजा ये होता है कि आप देखिएगा कि किस तरह से वो पूरे के पूरे जो उसके ट्रैक से ऊपर उठ जाते हैं। उसके डब्बे जो हैं, बताया जा रहा है ये पार्सल वैगन थे, यानी कि जो कोचेस थे उसमें पार्सल का सामान, आमतौर पे पीछे के जो कोचेस होते हैं उसमें पार्सल का सामान होता है, गार्ड बोगी होती है, तो वही थे ये। इसीलिए ये इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो जानमाल का नुकसान है वो उतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है। तो ये खुशकिस्मती रही, ये गनीमत रही इस हादसे के दौरान। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से राहत और बचाव कार्य में पहले स्थानीय लोगों ने मदद की और उसके बाद अब वहाँ पर जो है वो SDRF NDRF की टीमें मौजूद होनी शुरू हुई हैं। कटर्स और तमाम चीज़ों की सहायता से वो तुरंत जो है कोई भी इसमें फंसा हुआ है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद इस पूरे ट्रैक को जल्द से जल्द खाली कराना सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी, ताकि बैकलॉग जो है ट्रेन्स का, और ये काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड रूट है, तो इस पर तुरंत उसको क्लियर किया जा सके। ओंकार हमारे साथ इस वक्त जलपाईगुड़ी से, घटनास्थल से जहां पर ये दुर्घटना हुई है वहां पर मौजूद हैं। ओंकार, रेल मंत्री भी पहुंचने वाले हैं, खबर मिल रही है, जलपाईगुड़ी से उनकी तस्वीरें हमने देखी हैं और रंगापानी वो पहुंचने वाले हैं। आप बताइए, क्या अब राहत और बचाव कार्य पूरा हो गया है, अब सिर्फ ट्रैक क्लियरेंस का काम बचा है? देखिए, अभी तो ट्रैक क्लियर करने के जो काम है वो काम अभी रेलवे की तरफ से की जा रही है, और ये विजुअल्स में हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि ये जो देखिए यहाँ पर जो मालगाड़ी के जो डब्बे थे वो डब्बे को पहले तो हटाया जा रहा है इधर से, जहाँ की दोनों तरफ काम चल रहा है। एक तरफ जहाँ के मालगाड़ी का डब्बा है वो डब्बा को हटाने की काम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि वहां पर जो ट्रेन की जो पिछले वाला हिस्सा है उनको हटाने की जो काम वो भी की जा रही है। तो कुछ ही देर में यहाँ पर अश्विनी वैष्णव पहुंचेंगे, और वो भी अभी खबर मिली है कि अश्विनी वैष्णव पहुंच चुके हैं यहाँ पर घटनास्थल पर, और यहाँ का जायजा वो लेंगे। यहाँ से हम लोग कुछ विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अश्विनी वैष्णव पहुंच चुके हैं यहाँ पर मौके पर, और वो जाकर वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर यह घटना घटी और क्यों घटी, किसकी लापरवाही की वजह से यह दुर्घटना घटी है। और इसी के लिए देखिए यहाँ पर पहुंच भी चुकी है, और ये ऑपरेशन जो है यानी कि ट्रैक को हटाने वाली जो ऑपरेशन है वो दोनों तरफ से की जा रही है। एक तरफ तो यहाँ पर मालगाड़ी के जितने भी डब्बे हैं, जितने भी कोचेस है, उनको हटाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो यानी कि कांचनजंगा की जिस तरफ जो पार्सल वैन है उनको भी हटाया जा रहा है। यानी कि दोनों तरफ से अभी ये ऑपरेशन करके अभी ये जो ट्रैक है इस ट्रैक को अभी क्लियर करने के काम में जुटी हुई है रेलवे, क्योंकि ये जो ट्रैक है ये ट्रैक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रैक है, इसमें नॉर्थ ईस्ट को जोड़ के रखती है। तो काफी सारे ट्रेन भी इसके चक्कर में कैंसिल भी हो चुके हैं, इस एक्सीडेंट के चक्कर में कैंसिल भी हो चुकी है। तो ये ट्रैक क्लियर करना अभी रेलवे के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे डब्बे ऐसे गिरे हुए हैं। ओंकार, क्या आप रेल मंत्री को देख पा रहे हैं तस्वीरों में? क्योंकि आपने अभी इंडिया टीवी पर अपडेट दिया है कि हादसे की जगह पर, दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। क्या तस्वीरों में नजर आ रहे हैं वो? क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखा पाएंगे, या आप दूसरी तरफ मौजूद हैं? जी देखिए, अभी पुलिस तो अभी फिलहाल
जी फिलहाल अभी तो पुलिस के रोक के रखा है यहाँ पर, क्योंकि वो रेलवे मिनिस्टर अभी पहुंचे हैं और वो जो जितने भी रेलवे अधिकारी हैं उनसे बात कर रहे हैं प्राथमिक तौर पर, उनके बाद वो मीडिया से बात करेंगे। अभी तो वहाँ पर रोके गया है और पुलिस के तरफ से रोकने की वजह से या वहाँ पर तक हम लोग पहुंच नहीं पा रहे। लेकिन ये जो ट्रैक वाला मामला है ये हम आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे, हमारे दर्शक को दिखाने की कोशिश करेंगे कि दोनों तरफ से यहाँ पर ट्रैक जो क्लियर करने वाली काम है वो की जा रही है। और एक तरफ जैसे कि कंचनजंगा की कंपार्टमेंट को हटाया जा रहा है और दूसरी तरफ जो मालगाड़ी के डब्बे हैं उस डब्बे को भी नीचे गिराया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द ये रेलवे ट्रैक फिर से चलना शुरू कर दे। तो ये काम अभी रेलवे की तरफ से की जा रही है। अश्विनी वैष्णव जी कुछ देर पहले वो पहुंच चुके हैं। हम चाहेंगे कि आप भी कोशिश करें कि अश्विनी वैष्णव जहां है वहां तक भी तस्वीरें हम तक पहुंचा सकें, किस तरह से मुआयना ले रहे हैं और ट्रैक्स के थोड़ा और करीब जा सकें कि कैसे ये पूरे के पूरे एक के ऊपर एक कोचेस जो है नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें भी आप हम तक दिखाएं। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एनिमेशन के जरिए भी समझाते हैं कि कैसे ये हादसा हुआ है। दरअसल कंचनजंगा एक्सप्रेस जो है वो एक ट्रैक पर मौजूद थी, खड़ी हुई थी, और सिग्नल को इग्नोर करते हुए उसी ट्रैक पर एक मालगाड़ी आ जाती है। आप देखिए कि किस तरह से यहां पर आपको तस्वीरें देखिए कि ऑलरेडी कंचनजंगा एक्सप्रेस एक ट्रैक पर खड़ी हुई है, पीछे से मालगाड़ी जो है सिग्नल को तोड़ते हुए, सिग्नल को इग्नोर करते हुए आती है और नतीजा क्या होता है कि वो कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराती है। देखिए कि किस तरह से ऑलरेडी ट्रैक पर कंचनजंगा एक्सप्रेस मौजूद है, उसके साथ मालगाड़ी जो है वो उसका इंजन जो है वो टकराता है। बताया जा रहा है कि जो मालगाड़ी का ड्राइवर और उसका असिस्टेंट था उन्होंने जो सिग्नल है उसे इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया, उनकी लापरवाही। ये शुरुआती जांच में कहा जा रहा है, हालांकि जांच अभी जारी है। और उसके बाद देखिए इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है, इतनी ज्यादा रफ्तार होती है कि इस इंजन के ऊपर जो एक कोच होता है कंचनजंगा एक्सप्रेस का, वो देखिए आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहा होगा, इस तरह से इंजन के ऊपर चला जाता है, हवा में चला जाता है इस तरह से। ऐसे आपको अभी ये तस्वीरें जो हैं घटनास्थल से हमारे सहयोगी ओंकार भी लगातार दिखा रहे थे। और नतीजा क्या होता है कि एक कोच जो है वो पलट जाता है, कंचनजंगा एक्सप्रेस का डीरेल हो जाता है, और जो मालगाड़ी थी जिसने हिट किया है उसके भी कोचेस डीरेल होते हैं। तो ट्रैक को क्लियर कराने का काम जो है अब चल रहा है। दरअसल मालगाड़ी का ड्राइवर बताया जा रहा है, मालगाड़ी का असिस्टेंट ड्राइवर, कंचनजंगा का गार्ड और कंचनजंगा एक्सप्रेस में सवार कुछ यात्री जो हैं इस हादसे में उनकी मौत हुई है, ये खबर आ रही है। लगभग 9 लोग जो हैं इस हादसे में गए हैं। यहाँ पर मालगाड़ी का ड्राइवर, मालगाड़ी का असिस्टेंट ड्राइवर दोनों, क्योंकि जो इंजन है वो सीधे जाके गाड़ी में टकराया है कंचनजंगा एक्सप्रेस जिस ट्रैक पर मौजूद थी। तो सबसे ज्यादा जो असर होता है हादसे का, जो प्रभाव होता है, वो सबसे ज्यादा इंजन ने ही, मालगाड़ी के इंजन ने लिया है, क्योंकि डायरेक्ट हिट था। तो उसमें उनका ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर उसकी मौत हो गई है, क्योंकि पीछे की बोगी जो थी वो पार्सल बोगी और गार्ड की बोगी थी। तो कंचनजंगा एक्सप्रेस का गार्ड जो है वो भी इस हादसे में मारा गया है। और जो कंचनजंगा एक्सप्रेस के जो कुछ यात्री भी बताया जा रहा है, पार्सल वैगन में यात्री सवार थे या जो कोच था वो यात्री कोच था, तो उसके कुछ यात्री जो हैं उनके भी मारे जाने की खबर है। 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। क्या मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, इसको लेकर भी अभी आशंका जाहिर की जा रही है। रेलवे ने न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे की जांच को शुरू कर दी है। खबर है अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। घायलों को सिलीगुड़ी के नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हालांकि रेलवे अभी सिर्फ 5 लोगों की मौत की आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर रहा है। अभी तक की जानकारी के अनुसार करीब 5 लोगों की जान गई है। जिस ट्रेन, जो गुड्स ट्रेन थी, उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है, और जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई है इस हादसे में। रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको वहाँ के मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे सिलीगुड़ी में, वहाँ पहुँचा दिया गया है और उनको सारी सहायता दी जा रही है, सारी मेडिकल एड दी जा रही है। हमारा सबसे पहला काम यही है कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनको बेस्ट मेडिकल एड मिले और उनकी जान बचाई जा सके। अगर आप, मेरी जानकारी में 5 पैसेंजर और 3 हमारा स्टाफ, तो 8। चलिए, 8 लोगों की पुष्टि आधिकारिक तौर पर हो गई है। 5 यात्री और 3 रेलवे के स्टाफ, जिसमें मालगाड़ी का ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर और गार्ड जो है कंचनजंगा एक्सप्रेस का बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 8 लोगों के मारे जाने की रेलवे ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है। 9 कई न्यूज एजेंसीज जो हैं वो जानकारी दे रही हैं। रेलवे ने सिग्नल सिस्टम हादसे रोकने में मदद करता है। अगर रेड सिग्नल है तो इसका मतलब है आगे का रूट क्लियर नहीं है, ट्रेन रुक जाती है। येलो सिग्नल होता है, स्पीड स्लो हो जाती है,
किस तरह से ऑरेंज येलोइश सिग्नल जो होता है, और अगर ग्रीन सिग्नल आपको दिखता है तो उसका मतलब होता है प्रोसीड, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ड्राइवर अपनी ट्रेन को बिना रुके आगे ले जा सकता है। रेड मतलब क्लियर स्टॉपेज, यानी कि सिग्नल ग्रीन नहीं था, उसके बावजूद भी अनदेखी हुई है और इसीलिए यह हादसा हुआ है। इस तरह की खबरें अभी शुरुआत में निकलकर आ रही हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मालगाड़ी ट्रेन के ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि रेड सिग्नल ऑन था और उसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि यहां पर उसने अपनी सिग्नल को इग्नोर किया और उसके बाद भी वो गाड़ी उसी ट्रैक पर मौजूद दूसरी गाड़ी से टकरा गई है। पिछले साल की बात करें तो ओडिशा में हुए हादसे में भी इसी तरह से एक ट्रैक पर दो गाड़ियों के आ जाने से हादसा हुआ है। आखिर सवाल यह है कि क्या वजह रहती है कि एक ही ट्रैक पर दो ट्रेन आ जाती हैं। यहाँ की रेलवे का सिस्टम कैसे काम करता है ये भी आपको बता दें। कैसे होता है हादसा? सिग्नल फॉल्ट है, सिग्नल में कुछ खराबी है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग चेंज में कुछ गलती हो गई है, ये एक दिक्कत हो सकती है। हर रूट पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है वो सेट होता है। आमतौर पर एक ट्रैक पर दो ट्रेन भिड़ने से होने वाले हादसों की वजह जो है सिग्नल फॉल्ट ही बनता है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो है उसमें कोई दिक्कत आ जाए, उसका सर्किट इंस्टॉल होता है। अगर कोई गलती होती है रेलवे में, हर ट्रेन और उसके रूट के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल्ड होता है, जिसकी वजह से हर ट्रेन अलग अलग ट्रैक पर होती हैं। यानी कि इस तरह से एक मैकेनिज्म डेवलप होता है और दुर्घटना की आशंका को मिनिमाइज किया जाता है। कंट्रोल रूम को ट्रेन की जानकारी लगातार मिलती रहती है, तो इसीलिए अगर कुछ ऐसा होता है तो कंट्रोल रूम भी अलर्ट कर सकता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट इंस्टॉल किए जाते हैं और जैसे ही ट्रेन ट्रैक सेक्शन पर आती है तो इस सर्किट के जरिए ट्रेन के आने का पता चलता है। भारतीय रेलवे लगातार आधुनिकीकरण की बात कर रहा है, इसके बावजूद ट्रेन हादसे रोकने का नाम नहीं ले रहे। ट्रेन हादसों को रोकने के लिए रेलवे ने रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप कर रहा है। आपको बता दें कि रेलवे का कवच सिस्टम आखिर है क्या, जिसको लेकर लगातार सरकार जो है वो कहती है कि इसकी वजह से हादसे जो हैं वो रुक जाएंगे। दरअसल रेलवे का विस्तार भारत के कोने कोने में हो रहा है। लाखों करोड़ लोग हर रोज रेल से सफर करते हैं। रेलवे ने जीरो एक्सीडेंट का टारगेट हासिल करने के लिए कवच सिस्टम जो है वो तैयार किया था। इसका पहला ट्रायल 2016 में हुआ और फेज वाइज इस सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। कवच सिस्टम में कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस और सेंसर मौजूद हैं। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी और आइडेंटिफिकेशन डिवाइस को ट्रेन, रेलवे ट्रैक और रेलवे सिग्नल और स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया गया है। और जैसे ही अगर एक ट्रैक पर दो ट्रेनें आएंगी तो तुरंत अलर्ट हो जाता है। यह सिस्टम दूसरे कंपोनेंट से अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसीज के जरिए कम्युनिकेट करता है। अगर कोई ट्रेन ड्राइवर किसी सिग्नल को तोड़ता है तो कवच एक्टिवेट हो जाता है और इसके बाद ये सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट मैसेज देता है। ट्रेन के ब्रेक्स को खुद ब खुद ऑटो मोड में कंट्रोल करता है। ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आने से पहले पहली ट्रेन को वक्त रहते रोक दिया जाता है। लगातार ट्रेन की मूवमेंट को ट्रैक करता है और अपडेटेड सिग्नल जो है वो शेयर करता है। तो सवाल ये भी उठता है कि यहां पर इंस्टॉल ही नहीं था कवच सिस्टम या फिर उसने काम नहीं किया, क्योंकि कवच सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि उसके इंस्टॉलेशन के बाद एक ट्रैक पर दो ट्रेनों के आने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। रेलवे ने कवच सिस्टम के लिए 557 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। फिलहाल इसकी कवरेज करीब 1500 किलोमीटर तक ही है। कवच सिस्टम को अब तक दक्षिण मध्य रेलवे पर 1465 किलोमीटर के रूट पर जो है इंस्टॉल किया जा चुका है। और आपको बता दें कवच सिस्टम की लागत जो है 50 लाख प्रति किलोमीटर जो है वो आती है। 68,000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क तक इसे पहुंचाना अपने आप में रेलवे के लिए भी एक लंबा कवायद होगा और चुनौती भी होगी। कवच का परीक्षण 2020 में 250 किलोमीटर के बीच में किया जा चुका है। कवच सिस्टम अगर पूरे रेल नेटवर्क में एक्टिवेट हो जाता है तो ट्रेन हादसों की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। और इस बीच आपको बता दें जलपाईगुड़ी रेल हादसे पर इस वक्त की 10 बड़ी खबरें आपको अपडेट करते हैं। हादसे की वजह से 19 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। जी हां, जलपाईगुड़ी रेल हादसे की इस वक्त की बड़ी खबर, 19 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है, क्योंकि जिस तरह से 2 डब्बे मालगाड़ी के डिरेल हुए हैं और 2 डब्बे कंचनजुंगा के हैं। ट्रेन पर एक पीछे की बोगी और इंजन जो है आपस में टकराए हुए खड़े हैं, तो उनको ट्रैक से हटाने के लिए जो मशीनरी चाहिए होंगी, जो वक्त लगेगा, इसीलिए अभी ट्रैक क्लियर नहीं है। तो ऐसे में 19 ट्रेन को डाइवर्ट किया गया है ट्रैक क्लियर ना होने की वजह से। इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि लग रहा था कि इतना बड़ा ये हादसा है और जिस तरह से 2 बोगी जो हैं कंचनजुंगा एक्सप्रेस की डिरेल हुई हैं, मालगाड़ी की डिरेल हुई हैं, ट्रेन और गार्ड बोगी पार्सल वैगन जो है आपस में टकराया हुआ है एक के ऊपर एक, तो इनको वहाँ से हटाने में बड़ी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। वो मशीनें जलपाईगुड़ी तक पहुँचेंगी, उसके बाद इनको लिफ्ट करके वो हटाएंगी। तो लग रहा है कि इसमें एक लंबा वक्त जो है वो लगेगा। 19 ट्रेन अब तक डाइवर्ट हो चुकी हैं।
2004 से 2014 के बीच हर साल औसतन 171 रेल हादसे होते थे, जबकि 2014 में 2023 के बीच सालाना औसतन 71 रेल हादसे हुए हैं। रेलवे के मुताबिक 1960 से 61 के बीच, 1970 से 71 के बीच 10 साल में 14,769 हादसे हुए हैं। 1971 से 82 के बीच में 9,968, 1982 से 93 के बीच में 7,013, 93 से 2004 के बीच में 4,620 और फिर 2004 से 2015 में 1,853 और 2015 से 2022 सबसे कम यानी 449। लेकिन अभी भी हादसे हो रहे हैं। इस हिसाब से 1960 से लेकर 2022 तक 62 सालों में 38,672 रेल हादसे हुए हैं, यानी हर साल औसतन 600 से ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। रेलवे के मुताबिक सबसे ज्यादा हादसे डिरेलमेंट यानी ट्रेन के पटरी से उतर जाने के कारण ही होते हैं। 2015 से 16 और 2021 से 22 के बीच में 449 रेल हादसे हुए थे, जिनमें से 322 की वजह जो है डिरेलमेंट बताई गई थी। रेलवे के मुताबिक 2017 से 2018 से 2021 और 22 के बीच 5-5 साल में 53 लोगों की मौत हुई है। 2017 से 18 में 28, 28 से 19 में 16 और 2021 से 22 में 9 लोगों की मौत हुई है। और इस तरह से घायलों की लिस्ट है और मुआवजा जो है किस तरह से आवंटित किया गया है आपको पता चल जाएगा। 1.88 करोड़ रुपए 2017-18 में, उसके बाद 19 में 6 करोड़ 41 लाख, फिर उसके बाद 3.76 करोड़ रुपए और फिर 85.88 लाख रुपए 2021 से 22 में मुआवजे के तौर पर जो है वो दिए गए हैं। ट्रेन हादसे बीते कुछ सालों में कम जरूर हुए हैं, लेकिन इन पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पाई है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो कई दिल दहलाने वाले ट्रेन हादसे हुए हैं। कई लोगों ने अपनों को खो दिया है, पूरे के पूरे परिवार जो है इन हादसों की भेंट चढ़ गए हैं। 2 जून 2023 को आपको बता दें, ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। बेहद दर्दनाक 3 ट्रेनों के डब्बे आपस में टकरा गए थे और इस हादसे में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस को मालगाड़ी से टक्कर हुई। मालगाड़ी के 3 डब्बे बगल की पटरी पर जा गिरे और उस वक्त एक और ट्रेन वहां से गुजर रही थी, बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, और पिछले हिस्से से जा टकराए और इस तरह से 3 ट्रेन जो हैं इस हादसे की चपेट में आ गई। 26 अगस्त 2023 को लखनऊ से रामेश्वरम जा रही ट्रेन में तमिलनाडु के मदुरई रेलवे स्टेशन के पास आग लग गई और इस हादसे में 10 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। 29 अक्टूबर को विशाखा से पलासा जा रही एक विशेष यात्री ट्रेन सिग्नल में गड़बड़ी की वजह से पटरियों पर जा रुकी, जो उसी वक्त उससे पीछे आ रही पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई थी। 13 जनवरी 2022 को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डब्बे पटरी से उतर गए थे, 9 लोगों की मौत हुई थी। और 16 अक्टूबर 2020 को महाराष्ट्र के करमाड़ के पास 2 ट्रेनों के बीच टक्कर हो गई थी। इस हादसे में 16 लोगों की जान गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और क्या है इस मीटिंग का एजेंडा दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद।